साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम झूठ। डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले, पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करते, इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन डे पर इंटरनेट की बंदिश और इलेक्शन से पहले इज्तिमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। साफियों से बदसलूकी के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। वही डोनाल्ड लू जिन पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हमारे सफीर असद मजीद साहब को बुला के ये कहा है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, उसी डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था। अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। अमेरिका ने बानी पीटीआई को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द अमल। बोले, एक शख्स ने रियासत के मफाद पर अपने जाती मफाद को तरजीह दी। झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पीटीआई ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए कौमी मफाद को दांव पर लगाया और आज पूरी दुनिया के सामने रुसवा हुए हैं। बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलअदम बीएलए के 8 दहशतगर्दों को जानूम हासिल कर दिया। बुजदिल दहशतगर्दों ने धमाके और फायरिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन के अजाइम खाक में मिल गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारों के दफातर हैं। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो यह काबिल कबूल अमल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, आए मिलकर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए काम करें। बिजली और गैस महंगी करने और शरई सूद बरकरार रखने का वादा। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का प्रोग्राम तेज करने की यकीन दहानी। IMF से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दरकार। आलमी मालियाती फंड ने मुज़ाकरात की कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी हमें उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। IMF का नया प्रोग्राम नागुज़ीर मईशत के साथ यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में खिताब। 2400 अरब के महसूलात के केसेस ट्राइब्यूनल्स या अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को फैसले की हिदायत करें। शहबाज शरीफ की अपील। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मंजूर कर लिया। मैं आपको बताऊं कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है और 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन के जरिए कई महकमे सूबों को वो गए हैं, कुछ रुके हुए हैं। उसके तहत हम उनको सूबों के हवाले करें। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मजीद 2 केसेस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी समेत दीगर रहनुमा बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा, मुल्जिमान के खिलाफ सबूत जमा नहीं कराए गए, केस चलाने के लिए रिकॉर्ड काफी नहीं। बानी पीटीआई को एक और झटका। एक और देरीना साथी पार्टी ओहदों से अलग। हम्माद अजहर ने पीटीआई के तंजीमी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। समझता हूं बानी चेयरमैन तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान सजने को तैयार। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। जनरल नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। टेक्नोक्रेट की सेनेट पर वफाकी वजीर इसहाक डार के कागजात भी मंजूर हो गए। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से 12 जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर।
मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, वलीद इकबाल, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास के कागजात मंजूर। पंजाब से 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और यास्मीन राशिद के कागजात भी मंजूर। पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट के लिए 8, खवातीन के लिए 6, जनरल नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार सामने आ गए। बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों के लिए 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल मुकम्मल। सारे मेरी टीम भी, मैं पूरे सूबे को आखदा सबको याद पिया दुकानदार ना बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं फलां रिश्वत मंगदा पिया सिर पड़े सिर मरे बहुत मेरे वाले सिर पाड़ देता है बहुत आ मेरे को साल में फलां सिर पाड़ी करना मेरा ना चाहो रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़। रिश्वत लेने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और मेरा नाम ले लो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवाम को मशवरा दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए कहा कि रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो आपके वालिद को जहन्नुम से बचा लिया। रमजान में मुनाफाखोरी, दुकानदारों की मुंहजोरी। फल और सब्जी फरोशों का कमाई सीजन उरूज पर। मनमानी कीमतों पर फरोख्त। लाहौर में स्ट्रॉबेरी आम आदमी की पहुंच से दूर। सरकारी रेट 420 रुपए, 500 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त। कराची में तरबूज के सरकारी नर्ख 140, बाजार में 220 रुपए किलो में दस्तियाब। पिशावर में मुख्तलिफ मसालों की कीमतों में 20 से 30% इजाफा। कोयटा के बाजारों में सामान गायब, शहरी हाथ लूटने लगे। अमीर बालाज कत्ल केस के मुल्जिम मलिक सुहेल की लाहौर जिला कचहरी में पेशी। अदालत ने मुल्जिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तैफी भट्ट से कराई थी। बुरेवाला में छुरियां चल गईं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त की तकसीम के दौरान झगड़ा। रिटेलर को पैसे लेने के लिए आने वाली लड़की से फोन नंबर मांगना महंगा पड़ गया। रिश्तेदार का छुरियों से हमला, रिटेलर मिर्जा शाहिद जख्मी। भावलपुर में पसंद की शादी करने वाली लड़की की अदालत पेशी पर झगड़ा। लड़की के शौहर के साथ जाने का बयान देकर निकली तो अहले खाना साथ ले जाने पहुंच गए। मियां बीवी के अहले खाना लड़ पड़े, थप्पड़ मुक्के चल गए। पुलिस की मुदाखलत पर झगड़ा खत्म। सहूनी फौज का गजा शहर में एक बार फिर इमदाद के मुंतजर अफराद पर हमला। 23 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अल नसीरात कैंप में घर पर मिसाइल दागा गया। खानदान के 15 अफराद जान से गए। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 93 हो गई। सहूनी फौज का अल शिफा अस्पताल पर हमले में दर्जनों अफराद की शहादत का एतराफ। 300 से ज्यादा शहरियों को हिरासत में ले लिया। और T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी टूर का आगाज। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमरीकी खिलाड़ी अली खान ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के टूर की लॉन्चिंग की। ट्रॉफी 15 ममालिक का दौरा करेगी।